आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला की नाम की बरक़ात के साथ मैं शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला। आज मैं आपको शब-ए मराज का वाक़या बयान करती हूँ। किस तरह अल्लाह ताला ने अपने महबूब को आसमानों का दीदार करवाया और किस तरह रास्ते में आसमानों के रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नबियों की, पैगम्बरों की और रसूलों की मुलाकात हुई और किस तरह अल्लाह ताला ने हमें 5 नमाजों का इनाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को दिया। शब-ए मराज का वाक़या एक मुजदा है। अल्लाह ताला ने 15वें पारे में पहली आयत में फरमाया, पाक है वो ज़ात जो ले गया अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, वो मस्जिद जिसके इर्द गिर्द बरकत रखी गई। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नकल करते हैं, मेरे सामने बुराक पेश किया गया। वो एक लंबे कद वाला सफेद जानवर था। वो गधे से थोड़ा सा बड़ा और खच्चर से कुछ छोटा था। उसका एक कदम हद निगाह तक होता था। मैं इस पर सवार हुआ और बैतुल मुक़द्दस आ गया और यहाँ मैंने उसे उस कड़े में बांध दिया जहाँ तक साबक़ा अंबिया अपने जानवर बांधा करते थे। फिर मस्जिद के अंदर दाखिल होकर मैंने 2 नौफल अदा किए और फिर मस्जिद से बाहर आकर जबरील अमीन अलैहिस्सलाम ने मेरे सामने एक शराब का बर्तन और एक दूध का बर्तन पेश किया। मैंने दूध को पीना पसंद किया। जबरील अमीन अलैहिस्सलाम बोले, आपने फितरत के मुताबिक किया है। फिर मुझे आसमान की तरफ ले जाया गया। जबरील अमीन अलैहिस्सलाम ने दस्तक दी। पूछा गया, कौन? उन्होंने जवाब दिया, जबरील अमीन अलैहिस्सलाम। पूछा गया, आपके हमवार कौन है? उन्होंने जवाब दिया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, उन्हें बुलाया गया है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर हमारे लिए दरवाज़ा खोला गया तो वहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे। उन्होंने मुझे खुश आमद कहा और मेरे लिए दुआए खैर की और फिर हम दूसरे आसमान की तरफ बुलंद हुए। जबरील अमीन अलैहिस्सलाम ने दस्तक दी। पूछा गया, कौन? जबरील अमीन अलैहिस्सलाम से कहा, आपके हमवार कौन है? बताया, मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या उन्हें बुलवाया गया है? कहा, हाँ बुलवाया गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हमारे लिए दरवाज़ा खुल गया तो आगे 2 खालाजाद बाई यानी हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत यहिया ज़करिया अलैहिस्सलाम के यहिया अलैहिस्सलाम इब्ने ज़करिया अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमाते थे। दोनों हजरात ने मुझे खुश आमद कहा और दुआए खैर दी और हम तीसरे आसमान की तरफ बुलंद हुए। जबरील अमीन अलैहिस्सलाम ने दस्तक दी। पूछा गया, कौन? कहा गया, जबरील अमीन अलैहिस्सलाम। पूछा गया, आपके साथ कौन है? जवाब दिया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या उन्हें बुलवाया गया है? जवाब दिया, जी हाँ उन्हें बुलवाया गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हमारे लिए दरवाज़ा खोला गया तो वहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे जिन्हें भी इंतहा हुस्न अता किया गया। उन्होंने भी मुझे खुश आमद कहा और मेरे लिए दुआए खैर की। फिर हम चौथे आसमान की तरफ गए। जबरील अमीन अलैहिस्सलाम ने दस्तक दी। पूछा गया, कौन? कहा गया, जबरील अमीन अलैहिस्सलाम। पूछा गया, तुम्हारे हमवार कौन है?
जवाब दिया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा गया, क्या उन्हें बुलवाया गया है? जबरील अमीन अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ उन्हें बुलवाया गया है। दरवाज़ा खोला तो वहाँ हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, हमने उन्हें बुलंद मकाम अता किया है। आप बैतुल अमूर से पुश्त निकाल कर बैठे हुए थे। बैतुल अमूर वो मकाम है जहाँ रोजाना 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं, फिर दोबारा कभी भी उनकी बारी नहीं आती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर मुझे सिदरत मुंतहा तक ले जाया गया। उसके पत्ते हाथी के कान की मानत थे और उसके फल मटकों की मानत थे। अल्लाह ताला के हुक्म के तहत उसे अनवार ने ढांप लिया और वो इतना खूबसूरत हो गया कि मखलूक का कोई एक फर्द भी उसकी खूबसूरती बयान नहीं कर सकता। उस वक़्त अल्लाह ताला ने मुझ पर वही नाज़िल की और उसके हमवार रोज़ाना 50 नमाजों का हुक्म दिया। वापसी पर जब मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा तो उन्होंने दरियाफ़त किया, आपके परवरदिगार ने आपकी उम्मत पर क्या फ़र्ज किया है? मैंने जवाब दिया, रोज़ाना 5 नमाजें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बोले, आप दोबारा परवरदिगार की बारगाह में जाएं और नमाजों की तादाद में तखफीफ के कमी की दरख्वास्त करें, क्योंकि आपकी उम्मत इतनी नमाजें नहीं पढ़ सकेगी। मुझे नमाजों के हवाले से बने इसराइल का तजर्बा हो चुका है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं वापस अपने परवरदिगार की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज की, ऐ मेरे रब, नमाजों की तादाद के हवाले से मेरी उम्मत की आसानी नसीब फरमाए। तो अल्लाह ताला ने 5 नमाजें कम कर दी। जब मैं वापस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो उन्होंने बताया कि अल्लाह ताला ने 5 नमाजें कम कर दी हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मशवरा दिया, आपकी उम्मत इतनी नमाजें नहीं पढ़ सकेगी, इसलिए आप दोबारा अपने परवरदिगार की बारगाह में हाजिर हों और मजीद तखफीफ यानी और कमी की दरख्वास्त करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं बार बार अपने परवरदिगार और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान चक्कर लगाता रहा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोजाना की 5 नमाजें अदा की जाती, इनमें से हर नमाज का सवाब 10 गुना होगा। अजर और सवाब के एतबार से ये कुल 50 नमाजें हो जाएंगी। तुम्हारी उम्मत को ये इनाम भी अता किया जाता है, जो शख्स एक नेकी का पुख्ता इरादा करे और इस पर अमल ना करे तो भी उसे एक नेकी का सवाब मिलेगा, और अगर वो इस पर अमल करे तो उसे 10 नेकियों का सवाब मिलेगा। और अगर कोई शख्स एक गुनाह का इरादा करने के बावजूद इस पर अमल ना करे तो कोई गुनाह नोट नहीं होगा, और अगर वो इस पर अमल करे तो एक गुनाह नोट होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वहां से आकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और उन्हें इस हुक्म की इत्तला दी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मशवरा दिया, आप दोबारा अपने परवरदिगार की बारगाह में हाजिर हो जाएं और मजीद तखफीफ की दरख्वास्त करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने जवाब दिया, अब मुझे दोबारा अपने परवरदिगार की तरफ जाते हुए हया आती है। उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मराज का वाक़या सारे लोगों को बताया, मगर कोई माने ना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहीं गए हुए थे, वो जब आ रहे थे तो कुरैश वालों ने कहा कि आपको पता है कि कोई मराज पर जाए और रातों रात वापस भी आ जाए।
تو अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह चुप हो गए। तो उन्होंने कहा कि ये बात किसने की है? उन्होंने कहा ये बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि अगर उन्होंने कहा है तो ये सच बात है। अब कुरैश वाले और सारे जो मुनाफिक लोग थे जमा होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि महराज में मैंने ये देखा है, मैंने ये देखा है, सारी बातें बताई, तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि अच्छा फिर आप ये बताएं, आपको तो अल्लाह ताला मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया, तो मस्जिद अक्सा की हमें कुछ निशानियां बताएं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो गौर नहीं की थी हर तरफ, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दिल में आ रहा था कि मैंने तो गौर ही नहीं की, मगर मिसाल के तौर पर वो वहाँ की निशानियाँ पूछने लगे। जो आजकल का दौर है कि वहाँ के पखे कैसे थे, वहाँ का दरवाज़ा कैसा था, ऐसे ऐसे कहने लगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो गौर किया ही नहीं था। और जब वो ये बातें पूछ रहे थे तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो सारा नक्शा खींच दिया और हर चीज़ आपके सामने नुमाया नजर आने लगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते जा रहे थे और जो जो वो पूछते जा रहे थे वो सारी बातें उन सबको बता रहे थे। देखें कैसे अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अपने महबूब को के रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे अंबिया, रसूल, नबियों की इमामत करवाई, 2 नफल अदा किए। फिर जबरील अमीन अलैहिस्सलाम उनके सामने 2 प्याले लेकर आया, एक दूध का और एक शहद का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पीना पसंद किया। देखें कैसे कैसे अल्लाह ताला पहले आसमान पर, दूसरे आसमान पर, तीसरे आसमान पर, चौथे आसमान पर सिदरत मुंतहा के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गए। और सिदरा मुंतहा वो मकाम है कि वहाँ के जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ इतना नूर देखा कि इतना वहाँ हजूम देखा फरिश्तों का कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक फरिश्ता ऊपर नज़ारे देख रहा था। अल्लाह ताला की ज़मीन नूर से चमक रही थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या देखा कि सिदरा मुंतहा एक बेड़ी का नाम है, बेर जो हम खाते हैं। अब देखें कि वहाँ के जो पत्ते थे ना उसके सिदरा के, वो हाथी के कान जितने थे। और जो बेर थे, घड़ा होता है ना पंजाबी में, घड़ा इतने इतने मटके जितने बेर लगे हुए थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा नज़ारा किया, हर चीज़ का नज़ारा किया। ये बाद में तो यही कहा जाता है कि अत्तहियतु लिल्लाहि वस्सलावातु व तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कि जब अल्लाह ताला के सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे ना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आँख ऊंची नहीं की। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह से पूछा गया, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के दीदार किया? तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ने जवाब दिया, क्या नूर को देख सकता है? सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।